हेलो एवरीवन, संदीप वंस अगेन फ्रॉम एकिन। और ये रिमोट टीचिंग का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं ग्राफिक टैबलेट से आप रिमोट में कैसे इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये यूज़फुल है टीचर्स के लिए जो रिमोट पे पढ़ाने वाले हैं। कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस में जो भी पढ़ाएंगे रिमोट पे, अब वो इस तरह के सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये ग्राफिक टैबलेट है, ये 15 इंच का टैबलेट है जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। और इस ग्राफिक टैबलेट से हम रिमोट टीचिंग कैसे कर सकते हैं इंटरेक्टिव तरीके से, ये हम आपको आज डेमो देने वाले हैं। इस ग्राफिक टैबलेट को पहले मैं कनेक्शन बता देता हूँ। ये HDMI से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे हमने HDMI केबल है और ये HDMI केबल हमारा PC से कनेक्टेड है। और एक मॉनिटर भी हमने कनेक्ट कर रखा है HDMI से, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक कंप्यूटर से 2 डिस्प्ले इस तरह से आ सकते हैं। और आप अगर नहीं चाहते हो मॉनिटर यूज़ करना तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, विदाउट मॉनिटर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राफिक टैबलेट एज ए मॉनिटर काम कर रहा है, लेकिन ये टच मॉनिटर है और इसकी क्वालिटी टच की बहुत बढ़िया होती है, इसलिए हम इस तरह के टैबलेट को यूज़ करने का रिकमेंड करते हैं। अब हम इसका छोटा सा आपको डेमो देने वाले हैं, इसको आप यूज़ कैसे करोगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर पे हम लोगों ने को यूज़ करना है इसको। तो हम इसको पहले देखते हैं कि मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, अपना चेंज कर रहा हूँ कलर। एक मैथ टीचर कैसे यूज़ करने वाला है उसको देख सकते हैं अपने। एक क्वेश्चन आपने दिया है, ये देखिए इसमें आपका ऑप्शन है चेंज करने का, डिलीट करने का, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। एक इस तरह से टीचर यूज़ कर सकते हैं, आपको शब्द देने हैं तो आपकी जो हैंड राइटिंग है आप देखिएगा उसी तरह की हैंड राइटिंग पे आप इसमें काम कर रहे हैं। सेकेंड, आप इसमें कलर्स चूज़ कर सकते हैं। मैं अब वाइट बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। थोड़ा सा इस तरह के कलर चेंज करने से बच्चों को अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। और मैं अब इसमें रेड पेन यूज़ करके आपको दिखाऊँ। इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन टू यू, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये मैं एक अगर केमिस्ट्री टीचर पढ़ाते हैं तो वो अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। ये एक तरीका होता है और आप इसमें कंप्लीट अपना पूरा लिख सकते हो। आप देखिए ये पूरा एक्टिव एरिया जो भी इसका है आप उस एक्टिव एरिया पे लिख सकते हैं। और मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सो दैट टाइम अपना बच जाएगा। और अब अपने फिर एक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इस बार मैं ब्लू पेज ले लेता हूँ सर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इस पे मैं ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये देखिए आपको ये फिजिक्स टीचर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है और लिखने की आजकल हैबिट्स भी नहीं है, तो इम्प्रूव भी नहीं कर पाए हम लोग कभी इसको। ये देखिए ये मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कितना स्मूथली और आप अपनी हैंड राइटिंग से आप इसको लिख सकते हैं। ये देखिए डिलीट करने का ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर दोबारा से लिखना चालू कर देता हूँ। ये देखिए सर, तो हम आपको छोटा सा ये डेमो दे के कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि ये कैसा लगेगा फार एंड पे। और आपको यहाँ पे एज ऑफ नाउ कैसा दिख रहा है, ये मैंने कुछ फिगर्स बनाए हैं, ये नॉर्मली फिजिक्स से रिलेटेड है। और इसको मैं अगर चाहता हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर आपने कुछ बनाया है किसी स्टूडेंट को सामने समझ में नहीं आया तो आप इसमें रिप्ले कर सकते हैं। रिप्ले करने से आपने जो बनाया एज इट इज़ आपकी हैंड राइटिंग में एज इट इज़ वापस डिस्प्ले होगा। ये मैं आपको बना के दिखा जाए। अभी हमने ये फिगर बनाए थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी क्वालिटी पे, हैंड राइटिंग की क्वालिटी पे मत जाइएगा। ये क्वालिटी रिजनेबल है, बहुत अच्छी नहीं है और हैबिट्स नहीं है हमको लिखने की ऑन पैड्स और ऑन कीबोर्ड से मोस्टली काम होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखिए मैंने अभी जो लिखा था उसको मैं रिप्ले कर रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स ने कुछ समझाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं सर ये
मेरे को टॉपिक दोबारा से समझाइए, आपने एक ड्राइंग की है तो इसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। जस्ट एक रिप्ले बटन दबाइए और जैसा आपने लिखा था वैसा का वैसा वापस लिख जाएगा। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, अब होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये अब मैं इसमें और एक ऑप्शन है, आप इसमें बैक जा सकते। देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिए थे वो सारे के सारे अलग अलग कलर से एज इट इज़ हैं और सिंगल क्लिक पे मैं जा सकता हूँ। तो इवन आप पेजेस को अप एंड डाउन करना चाहते हैं वो भी आप आराम से कर सकते हो, और बहुत सारे हज़ारों फीचर्स है। आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल ऑन दैट। अब मैं आपको केवल ये दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पे कि ये फार एंड पे जब बच्चे स्टूडेंट्स आपकी ऑडियंस देखेंगे तो उनको ये कैसा दिखने वाला है। हम जूम से कनेक्ट कर रहे हैं और फार एंड पे जो हमने अभी भी लिखा है वो कैसा दिखने वाला है वो हम आपको साथ शेयर करेंगे। सो अब हमने जूम से कनेक्ट कर लिया है और एज ए डेमो हमने एक स्टूडेंट को कनेक्ट कर दिया। आप देखिएगा नीचे पार्टिसिपेंट 2 दिखा रहे हैं, एक स्टूडेंट हमने कनेक्ट हुआ इसके अंदर, और मैं अब शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। और आप देखिए फार एंड पे एग्जैक्टली हम अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके 1, 2, 50, 100, 200 जितने स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे उनको जो दिखने वाला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अपने वापस उस सॉफ्टवेयर में आ गए हमारे, और हम इसमें अब आप देखिए ये अभी तक हमने पढ़ाया था तो एक हम इसको रिप्ले करके दिखा रहे हैं। हमने ये लिखा था छोटा सा एज ए डेमो, मैं रिप्ले कर रहा हूँ। वापस आपको बता रहा हूँ कि मेरे को एज ए टीचर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये रिप्ले आप कर सकते हैं। मैं डिटेल में और नहीं जा रहा हूँ इसके। अब हमको और कुछ लिखना है तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैंने नया पेज क्रिएट किया और अब मैं लिखना चालू कर रहा हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, राइटिंग आपकी जैसी आप एग्जैक्टली लिखते हो वैसी ही है। आप देखिए मैं लिख रहा हूँ possibilities are not similar। ये मैंने मिस्टेक की, मैं डिलीट किया, वापस से पेन सेलेक्ट किया। ये ये हमारा एक कंप्लीट राइटिंग, और ये एकदम लाइव रियल टाइम हो रहा है। बच्चों को एग्जैक्टली जो आपको दिखने वाला वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ आई एम राइटिंग, इट इज अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर choosing technology with simplicity। ये एग्जैक्टली मैंने जो रियल टाइम लिखा है वो मैंने आपको दिखाया है और एग्जैक्टली ऐसा ही सामने बच्चों को दिखने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन का एक डेमो हमने दिया है ग्राफिक टैबलेट का, आप यहाँ पे कैसे लिखते हो और फार हैंड पे बच्चों को कैसे दिखने वाला है। जूम एज ए वीसी हमने यूज़ किया है, आप इसमें कोई भी थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्टी दूसरा वीसी आप यूज़ कर सकते हो और इस ग्राफिक टैबलेट को आप फिर भी यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे जो भी सेल्स वाले हैं आप उनको कनेक्ट करके और इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।